किसी से नेकी करते वक्त बदले की उम्मीद ना रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं अल्लाह ताला देते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले आज हम बात करेंगे दिलबर के बारे में। दिलबर ने कल एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें उन्होंने नजमा और फारूक भाई के बेटे के बारे में जो उमर है काफ़ी बातें बताई थी कि उमर लास्ट 1 वीक से घर से गायब है और वो वीडियो हाइड हो गया आज। तो उसके बारे में दिलबर ने क्या कहा पहले वो बात मैं करती हूँ, फिर बाकी बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो प्राइवेट करने का रीज़न दिलबर ने ये बताया कि काफ़ी लोगों से कॉल करवाया गया, कुछ लोग इस बात पर नाराज़ भी हो गए जिसकी वजह से मजबूरन उस ब्लॉग को प्राइवेट करना पड़ा। तब जाकर दूसरे लोगों को खुशी मिली। साथ ये भी कहा कि जो उनका मिशन था कि सितारा से भी मिलना जुलना बंद करवा देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह से वो मिशन भी उनका कामयाब हुआ। अब हम सितारा के घर नहीं जाएंगे। डीडी की बातों से ऐसा फील हो रहा था कि सितारा से इस ब्लॉग को लेकर थोड़ी नाराज़गी है, क्योंकि जिस तरह डीडी ने बोला कि सिफारिश करवाया गया, तो सिफारिश किसकी मानेगा डीडी सिवाय तारा का, और किसी की बातें मुझे नहीं लगता कि वो मानता है। और ऐसे टाइम पे सितारा चाहे नजमा हो चाहे फारूक हो किसी को भी नाराज़ नहीं करेगी। इसलिए नाराज़ नहीं करेगी क्योंकि कौसर का राज सबको पता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सितारा ने ही वो वीडियो को प्राइवेट करने के लिए कहा, क्योंकि बार बार डीडी ने ये कहा कि अब हम सितारा के घर नहीं जाएंगे, वो लोग अपने लाइफ में खुश रहें, आबाद रहें। ये भी कहा कि सितारा पर कभी कोई गलत बात हो तो हम उसके साथ है, उसको तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन जो हमें अलग करना चाहते थे वो लोग कामयाब हो गए। ये भी कहा कि सच बोलना बहुत गलत बात है, मुझे सच बोलना नहीं चाहिए था। तो क्लियर इन बातों से यही पता चल रहा है कि तारा ने ही डीडी से कहा कि ये वीडियो प्राइवेट कर लो, और इस बात को लेके थोड़ा सा उनकी कुछ तू में हुई होगी, मतलब थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े जो होते हैं, नाराज़गी आपस में, वो हो गई है। कल के ब्लॉग में दिलबर ने क्या बताया था नजमा की बेटे के बारे में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये कहा था कि बचपन से उस बच्चे को काम पर लगा दिया और अब घर से निकाल दिया कि जाकर ट्रेला सीखूं। और ये बात उमर ने, जो कि नजमा का बेटा है, खुद बताया था डीडी को। डीडी का कहना है ट्रेलर वालों की लाइफ सही नहीं है। तो यही कहूँगी नजमा से, अब तो यूट्यूब चैनल है आपका, इनफैक्ट 2 चैनल है और व्यूज़ भी सही आता है। अपने बेटे पर भी ध्यान दे इससे पहले कि वो आपसे दूर हो जाए हमेशा के लिए गलत लोगों की संगत में रहकर। नजमा इतनी मजबूर क्यों शो करती है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। अच्छा खासा चैनलों से इनको पैसे मिलता होगा, ऊपर से और काम भी ये लोगों का आओ ये वो ये सब चीज़ें भी करते हैं, खेतों में भी काम करते हैं, तो इनके पास इतना पैसा कम तो नहीं होना चाहिए। जिस तरह ये हर टाइम पे घर दिखाती है, बुरा हालात दिखाती है, समझ से बाहर है। नजमा इतना दिखाती है कि बेटियां स्कूल जा रही है, मैं बहुत पढ़ाई का इनका ख्याल करती हूँ। कई बार मुझे ऐसा शक होता है कि ये सिर्फ ऑन कैमरा तो नहीं दिखाया जाता है, ऑफ कैमरा शायद सीन कुछ और हो। वरना बेटा हो बेटी हो, अपनी औलाद है, दोनों का ही ख्याल करना पड़ता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बेटों के ऊपर पूरा ध्यान लगा देते हैं, वो भी गलत है। बेटा बेटी अल्लाह ताला ने आपको दोनों दिया है, तो दोनों की हिफाजत करना, दोनों की परवरिश करना आपका काम है। ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ बेटियों का ख्याल करें और जो बेटा पैदा हुआ है उसको हम छोड़ दें। दोनों को लेके साथ चलना होता है, दोनों को अच्छी तालीम तरबियत देनी होती है। लेकिन यहाँ यूट्यूब में हमेशा मैंने देखा नजमा को ये दिखाते हुए, बेटियाँ स्कूल जा रही है, बेटियाँ आ रही है। बिल्कुल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेटियों को तालीम देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बेटे को भी तो आप ऐसे नहीं छोड़ सकती हो ना। आपका बेटा कोई 30 इयर्स का नहीं है या 40 इयर्स का नहीं है कि नहीं उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है।
अभी वो बच्चा है, अभी भी वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है, तालीम ले सकता है, एजुकेशन ले सकता है। थोड़ी स्कूलिंग आप उसकी कराओ, थोड़ी पढ़ाई में उसका ध्यान दो, क्योंकि आपके हालात तो अच्छे होने चाहिए। लेकिन आप जिस तरह बातें करती हो, ऐसा लगता है डे बाय डे आपकी हालात ख़राब हो रहे हैं। मैं इस बात से डीडी के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ कुछ बातों पर। अब मुझे ये कोई कहने ना आ जाए कि आप डीडी का साथ क्यों दे रहे हो। मैं डीडी का साथ नहीं दे रही हूँ, लेकिन डीडी ने जो बातें कही थी कल की वीडियो में, उससे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। जो उम्र के बारे में उसने बात कहा, उस बात पर मैं सिर्फ एग्री करती हूँ। फिर डीडी ने नजमा को एक और बात का जवाब दिया। मेरे ख्याल में नजमा ने अपनी वीडियो में ये कहा था कि मेरे ससुर ने हमें क्या देकर गए। शायद वो घर दिखाया उसने, हमेशा जो घर का बुरा हाल दिखाती है, टूटा फूटा, वो सब दिखाकर शायद ये कहा होगा कि हमें क्या देकर गए। इस बात पर डीडी ने तारा के अब्बू का जिक्र किया कि उनके पूरे ख़ानदान में इतना मेहनत किसी ने नहीं किया है जितना सऊदीया में तारा के वालिद ने मेहनत किया है। कि जब हम लोग सिटी में शिफ्ट हुए थे तो सबसे पहले घर तारा के वालिद का था शहर में। डीडी ने ये कहा कि तारा के जो वालिद हैं, रिश्ते में उनके नाना भी लगते हैं और चाचू भी लगते हैं। नजमा ने अपनी वीडियो में ये कहा था कि वो कर्जा देती थी दिलबर, नैना, चाचा जो इनके अनवर हैं, इन सब को नजमा कर्जा देती थी। इस डीडी ने कहा उल्टा आपकी और मामू की जब लड़ाई होती थी मैं आपको खर्चा भेजता था, इस बात की आप कसम उठाती है और आपको कसम उठानी भी पड़ेगी कि मैं आपको पैसा देता था, लेता नहीं था आपसे। एंड पर यही कहा बहुत बातें हैं लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूँ। पर चाचू यासीन के लिए आपने जो कहा उससे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है कि वो क्या देकर गए आपको। एक बात सोचने की है, नजमा हर बात लेके बैठ जाती है, हर रोना लेके बैठ जाती है वाईटी फैमिली के सामने। कभी ये बात शेयर किया कि मेरा बेटा एक हफ्ते से घर पे नहीं है। डीडी झूठ तो नहीं बोल रहा, इस बात की झूठ तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि उमर साथ बैठा हुआ था, वो वीडियो मैंने देखा है और उमर से वो पूछ रहा था कि इस तरह तुमने क्यों किया, क्यों घर से गए हो। नजमा चाहती है उसका बेटा ट्रेला सीखे, इसलिए उसने उसको घर से निकाल दिया था कि जाओ जाके ट्रेला सीखो। डीडी ने ये कहा कि बच्चे बहुत गंदी चीज़ें सीख जाते हैं और आप चाहती है कि आपका बेटा उस लाइन पे जाए। बिल्कुल सही बात है डीडी का, अगर वो लाइन सही नहीं है, बच्चे गंदी चीज़ें सीख जाते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में बच्चे गलत रास्ते में निकल जाते हैं घर से बाहर निकल कर। अगर ऐसी बात है तो आप अपने बेटे को घर से क्यों निकाल रही है? कौन सा आपके घर में खाना पीना या रिस्क अल्लाह ताला नहीं दे रहा है कि आप अपनी एक बेटा है उसको भी घर से निकाल रहे हैं कि जाओ जाके ट्रेला सीखो। डीडी ने इवन वाईटी फैमिली से भी रिक्वेस्ट किया कि उनको कहे बच्चे को घर पे रखे, उस पर ध्यान दे। देखिए दिल के अंदर की बात तो हम में से कोई नहीं जान सकता, लेकिन ये बात मुझे डीडी की अच्छी लगी जो उसने लोगों को कहा कि आप लोग भी जाके उनको कहें कि अपने बेटे पर ध्यान दे, बेटे को घर पे रखे। क्योंकि नजमा तो इतनी ढिठाई से आके कह रही है कि हाँ वो ट्रेला सीखने गया हुआ था, मुझे पता है। जब आपको पता है तो आपने रोकना चाहिए था ना, आपको रोकना चाहिए था। क्योंकि जब वो चीज़ ख़राब है, वो रास्ता गलत है, आदमियों के बीच में एक बच्चे का इतना कम एज का रहना, उठना बैठना, बच्चे भी सेफ़ नहीं है। हम लोग सिर्फ लड़कियों के लिए डरते हैं, लड़की लड़की लड़की। मैं तो ये कहती हूँ कि आजकल लड़के भी सेफ़ नहीं हैं। कितना कुछ सुनने को मिलता है, न्यूज़पेपर सिर्फ आप निकाल लो, उसमें कितनी सारी न्यूज़ें हमारे कंट्री में इतनी गंदी गंदी बातों का आता है कि उस सोच कर डर लगता है। और नजमा का हर वक्त घर दिखाकर रोना, घर का ये नहीं है, घर का वो नहीं है, घर का ये टूट रहा है। लोग कभी में जो हकीकत बात है, जब पहले जिस घर में ये लोग रहते थे एक सही किस्म का पकाने का कोई कुकिंग रेंज भी उनके पास नहीं था। अजीब सा नीचे बैठ के एक जगह वो खाना बनाते थे। अब देखे धीरे धीरे पैसे कमा कर यूट्यूब से कहाँ से कहाँ करे, तो नजमा लोग भी तो पैसे कमा रहे हैं ना। वो भी तो धीरे धीरे थोड़े पैसे, एक मंथ आया थोड़ा पेंट करवा ली, भले एक दीवार करवा लो, दूसरे मंथ आया कुछ और करवा लो। ऐसे कर कर के लोग घर को सही करते हैं, घर को जोड़ते हैं। अब घर टूट रहा है, जाहिर है पुराना बना हुआ घर है, वो टूटेगा ही। घर तो ख़राब होती है, पेंट वगैरह ख़राब होता है, बारिशें होती है, हर चीज़ होती है, तो वो सब चीज़ें करवाना पड़ता है। आप लोग क्या चाहते हो कि कहीं आसमान से फरिश्ते आ जाएं और आपका घर बना कर चले जाएं, घर को डेकोरेट कर दे, पेंट कर दे, हर चीज़ कर दें। मुझे ऐसा लगता है कि नजमा भी जो है ना सिंपैथी कार्ड खेलती है, सेम लाइक तारा की तरह।
क्योंकि हर टाइम घर को दिखाना, रोना, ये टूट गया है, उसमें इतना लगेगा। हर घर का ऐसे ही होता है, उसको रिनोवेट करना पड़ता है थोड़े थोड़े पैसा करके। कुछ पैसा हाथ में आया, एक चीज़ कर ली, फिर दूसरा चीज़ कर ली, तीसरा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाके इंसान अपने घर को बनाता है। और आपने जो ये बात कहा कि क्या देकर गए ससुर जी, तो आप लोग बहुत एहसान फरामोश हो, ये बात तो मैं कहूँगी। आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए। ऐसे लोग भी हैं कि जिनके घर पे छत नहीं है, मतलब सर पे छत नहीं है कि कहाँ रहें, वो लोग रहने की जगह नहीं है, रेंटों पर किराया दे दे कर रहते हैं। कम से कम टूटा फूटा जो भी है आपका अपना तो है ना, आपको किराया तो नहीं भरना होता है। एक बार आप ये बात सोचिए कि अगर वो बंदा ये घर आपको नहीं देकर जाता तो इतने बच्चे लेकर आप लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते इतने बच्चों के साथ? तब भी तो किराए पे कहीं घर लेना पड़ता। तो एक बंदा अगर आपको कुछ देकर गया है, इतना बड़ा घर आपके हवाले करके गया है, आप इस्तेमाल कर रही है, तो उस घर को सही करना आपका और आपके शौहर का फ़र्ज़ है। आपके शौहर के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो आपको घर सही करके दे। और अब तो आप भी कमा रही हो, आप भी मेहनत करती हो। ये पूरा ख़ानदान जो है ना, सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेलते हैं यूट्यूब के सामने। पैसा 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 इनका और कुछ नहीं है। तारा करोड़पति है, करोड़ों कमाती है, फिर भी वो रोती है घर नहीं ले पा रही हूँ, पैसे की कमी की वजह से गाड़ी मैंने बेच दी। तो ये इनकी आदत है, इनकी आदत में ये चीज़ शामिल है। ये नाशुक्रे लोग हैं। नजमा से फिर मैं एक दफ़ा कहूँगी कि अपने बेटे को संभाल लो, इससे पहले कि वो गलत लोगों की चुंगल में फंस जाए। अपने बेटे को रोक लो, अभी भी वो बहुत छोटा है, कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है वो। अब बात करेंगे अलिशबा और हीरा के बारे में। उन दोनों के बीच भी कुछ ना कुछ नाराज़गी चल रही है। जब न्यू न्यू अलिशबा की शादी हुई थी, तब हीरा काफ़ी बार अलिशबा के हस्बैंड के साथ हंसी मजाक करते हुए, लूडो खेलते हुए, खाना खाते हुए नज़र आती थी। लेकिन अब एक दूसरे के ब्लॉग में बिल्कुल दोनों नज़र नहीं आ रहे हैं। इस बात पर लोगों ने हीरा से क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि आखिर आप दोनों एक दूसरे के ब्लॉग में क्यों नहीं नज़र आ रही हो, क्या प्रॉब्लम है। हीरा ने कहा अलिशबा और आमिर को मना कर दिया है कि वो हीरा के ब्लॉग में ना आया करे, और साथ ही अलिशबा को भी मना कर दिया गया है कि शाहिद अमीन की किसी भी बच्चे को अपने ब्लॉग में ना दिखाए। साथ ही हीरा ने ये कहा, ये जो पाबंदी लगाई गई है एक दूसरे के ब्लॉग में नहीं आना, ये सब काशिफ भाई की तरफ से नहीं है, ये रेस्ट्रिक्शन किसी और ने लगाई है। अब वो कौन हो सकती है, आप लोग खुद ही गैस करो। मुझे तो समझ आ गया है कि किसने ये सब चीज़ों के लिए मना किया है। अब सबको तो पता है कि ये जो चैनल हीरा यूज़ कर रही है मदनी का था, उस बेचारे से लेकर हीरा को दे दिया गया। इसलिए दिया गया क्योंकि मदनी बहुत सारी चीज़ें कौसर के बारे में एक्सपोज कर देता था, जाने अनजाने वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज कर देता था जो ये छुपाते थे। लेकिन अब हीरा भी तारा को ही एक्सपोज करती नज़र आ रही है, क्योंकि एक शादी को लेकर तारा ने बहुत ड्रामा, बहुत सिंपैथी कार्ड खेला था। जो शादी का जोड़ा लेने गई थी, हस्बैंड के साथ गई हूँ, पैसा बहुत ज़्यादा है, नहीं ले सकती हूँ, तैयारी और ये वो बहुत दिखा रही थी। और एंड में ये कहा था कि हीरा के वालिदा की तरफ से कॉल आया था कि आप शादी में नहीं आना क्योंकि आप ब्लॉग बनाती हो। उन दिनों में तारा नया नया शादी का ड्रामा लेकर आई थी, 13 साल की मोहब्बत, हस्बैंड ने शादी कर ली, दुखी थी। तो लोगों को ये लगा कि इनकी इन हरकतों से, जैसे इन्होंने शादी पर आने से मना कर दिया और तारा इतनी तैयारी कर रही थी, तो तारा और भी दुखी हो गई है। तो हीरा ने वो बात क्लियर किया कि नहीं, ये बात ऐसी नहीं थी। हीरा की वालिदा पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि तारा को शादी के लिए मना कर दिया था, नहीं आना, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। तारा ने सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे झूठ बोला, लोगों के दिलो दिमाग से खेला, जैसे हमेशा तारा खेलती है। 13 साल की शादी का मोहब्बत भी उसी टाइम था, और उसके बाद फिर इसको ये मौका मिला तो इसने ये ड्रामा भी करके सबको दिखाया कि देखो मुझे कोई पसंद नहीं करता है, कितना मेरे साथ नाइंसाफ़ी करते हैं ससुराल वाले। उस टाइम पे तो तारा का एक ही मेन फोकस था और एम था कि ससुराल वालों को गंदा बताना, कि ससुराल वाले मेरे गंदे हैं, मेरे पीछे साजिशें करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते हैं। और डे बाय डे अभी हम लोग जितना देख रहे हैं, हमें नज़र आता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तारा के ससुराल वाले सब उसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इसको मानते हैं। तो तारा हमेशा से झूठ बोलती आई है कि मेरे ससुराल वाले ख़राब है, मेरे पीछे साजिशें करते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। दूसरा वीडियो भी एक आज अपलोड करूँगी रात के 10 बजे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।